यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। बृहस्पतिवार 29 अगस्त 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 19 और उसका 31वां वाक्य। क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे, यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित करना चाहता है तो धरती और आकाश में कोई सामर्थ उसे रोक नहीं सकती। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की धुन। ये वह समय की बात है जब राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के समीप प्रार्थना करने आता है, क्योंकि राजा सन्हेरीब की सेना उसे चुनौती दे रही थी। उन्होंने राजा हिजकिय्याह को ऐसी चुनौती दी कि वे उसके विश्वास पर ही प्रश्न उठाने लगे और उसका मजाक करने लगे, और उन्होंने उन लोगों का भी मजाक उड़ाया जिन्होंने अपना विश्वास अपने राजा हिजकिय्याह पर टिकाया हुआ था। वे यूँ कहते रहे कि ये लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे समाप्त किए जाएंगे। और ऐसे समय में राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करता है और कुछ लोगों को नबी यशायाह के पास भेजता है, और फिर नबी यशायाह परमेश्वर के वादे के बारे में बताता है। यशायाह ये भविष्यवाणी करता है उस व्यक्ति के बारे में जो आक्रमण करने आ रहा है और जो अपनी सामर्थ के बारे में डींग मारता है। और फिर वे बात करता है एक बचे हुए लोगों के बारे में जो यरूशलेम में से बाहर निकलेंगे और वहाँ के बचे हुए लोग बने रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के लोगों को कोई पराजित नहीं कर सकता, और ये इसलिए होता है क्योंकि यह परमेश्वर की धुन है। ये परमेश्वर की धुन है कि वे अपने लोगों को सुरक्षित रखे। परमेश्वर की धुन है कि वे अपने लोगों से प्रेम करें और वे अपनी सामर्थ को इस प्रकार से दिखाए कि उसके लोग सुरक्षित रहें, ताकि वे जिंदगी भर सुरक्षा को महसूस करें। परमेश्वर की धुन ऐसी है कि परमेश्वर उन्हें तरोताजगी के साथ भरना चाहता है, ताकि दुनिया ये देखे कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। और ये सारी बातें और परमेश्वर के वादे पूरे इसलिए होते हैं क्योंकि यह परमेश्वर की धुन है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा होती है। मित्रों, परमेश्वर के धुन ने ही हमें एक उद्धारकर्ता दिया है, और परमेश्वर की धुन ही हमें सब प्रकार के प्रभुताएं और सामर्थ्यों से बचाती है, और हर परिस्थिति में हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर की धुन इतनी सुंदर है, इतना अद्भुत है कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आइए हम उसकी आराधना करें और उसका आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की धुन है जो ना ही हमें सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन हमारी अगुवाई भी करती है, ताकि हम हर प्रकार की आशीष को ग्रहण कर सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस धुन के लिए कि तू हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें आशीषित भी करता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।